जीत भी गए। लेकिन चुनाव को 2 साल पूरे हो चुके हैं। आप सभी लोग दिल पर हाथ रख करके कहिए कि कोचाधामन कहां चला गया। क्या विकास के जो काम हो रहे थे वो काम आगे बढ़ा तेजी से, या वो काम रुक गए, हम लोग पीछे चले गए। चाहे बिजली के मामला हो, आज बिजली का क्या पोजीशन है हम लोग खुद जानते हैं। आप लोग चले जाएं, वो लोग दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, दलाली खत्म हो गया है, लेकिन आप खुद अपने आप से बताइए, क्या बिना रुपए का आपका मोटेशन हो जाता है? आप ब्लॉक जाते हैं तो आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो फिर ये कैसे दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार और दलाली खत्म हो गया है? एक चौकीदार को भी आज तक ये लोग सस्पेंड नहीं करा सके या उस पर कार्रवाई नहीं कर सके। मास्टर मुजाहिद ने अपने कार्यकाल में दर्जनों ऐसे पदाधिकारी है जिसको जेल भेजने का काम किया। चाहे वो कोचाधामन का एमओ हो जो डीलरों से पैसा वसूली करता था, डीएम के साथ ऑन द स्पॉट पकड़ करके उसको बेऊर जेल भेजने का काम किए। यही आपके एलआरपी में अधिकारी मशकूर साहब बता रहे थे, गाड़ियों को रोक करके अवैध पैसा लिया जाता था, हम लोग साथ में गए थे, उसको वहां सस्पेंड कराया गया। दर्जनों ऐसे पुलिस पदाधिकारी है जिनको सस्पेंड कराने का काम किया गया। कोचाधामन के यूको बैंक का मैनेजर था, लोन देने के नाम पर लड़कों से पैसा लिया करता था। मास्टर मुजाहिद साहब को सूचना मिला, मास्टर मुजाहिद साहब ने अपने जेब से 40,000 रुपए दिया, अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पूरा परिवार खानदान मिल करके कोचाधामन के लोगों को बेवकूफ बना दिए और आज कहते हैं कि दलाली और भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। एक साहब हैं दुबई से बैठ करके वीडियो बनाते थे चुनाव के टाइम में और हमारे युवाओं को गुमराह करने का काम किए। आज भी वो वीडियो रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मास्टर मुजाहिद का गेम ओवर। अल्लाह ताला तकब्बुर को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इज्जत और शोहरत का मालिक अल्लाह है और जो आदमी मेहनत करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है। मैं यहाँ किसी के खिलाफ में बोलने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग तो बहुत छोटे उम्र के हैं, लेकिन आप लोग जो बूढ़े जो 60 साल 70 साल के लोग हैं वो लोग भी मास्टर मुजाहिद जैसा नेता किशनगंज में नहीं देखे होंगे, जो आज भी चुनाव हारने के बाद भी 17-18 घंटा पब्लिक के बीच रह करके लोगों की समस्याओं को हल करे। हम लोग किसी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी को मानने वाले हों, लेकिन जब कोई मुसीबत में फंस जाता है तो कोई नाम अगर याद आता है तो वो मास्टर मुजाहिद का नाम याद आता है कि उसके पास जाएंगे तो हमारा मामला हल हो जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों को सोचना पड़ेगा। फिर ये लोग आएंगे मदारी की तरह हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। आज ये लोग क्या कहते हैं कि हम लोग क्यों गए दूसरे पार्टी में, क्योंकि बीजेपी का सरकार बनने वाला था, उसको रोकने के लिए। और जब चुनाव के टाइम में इन लोगों से पूछा जाता था कि आप इतने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, 2-4 सीट अगर जीत जाइएगा तो क्या होगा, सरकार बनेगी क्या आप लोगों की? तो ये लोग कहते थे हम लोगों को सरकार नहीं बनाना है, हम लोग 2 सीट 4 सीट 5 सीट भी जीत जाएंगे तो हक छीन करके लेके आएंगे। और आज आप कहते हैं कि हम सरकार बनाने के लिए चले गए। सरकार तो आज भी नीतीश कुमार की है, कल भी नीतीश कुमार की थी, तो फिर इन दोनों को आप लोगों को हरा करके क्या फायदा मिला ये आप लोग बताइए। आज अगर ये लोग चुनाव जीते होते तो मंत्री होते, जो काम तेजी से बढ़ रहा था, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के मामला में हो, वो और तेजी से बढ़ता। क्या काम नहीं हुआ इनके पीरियड में? 400 से ज्यादा सड़कें, 100 करोड़ की सड़कें। क्या एक विधायक का औकात है कि 100 करोड़ का सड़क बना सकता है? 3 करोड़ रुपए मिलता है सालाना एक विधायक को, लेकिन इन्होंने करके दिखाया 100 करोड़ का सड़क, 4 पावर सब स्टेशन, बिजली 22 घंटे रहती थी। और आज बिजली की क्या स्थिति है? जो नल जल का काम चल रहा था, कहीं आपको आपके पंचायत में होगा कि कई घर में पानी पहुंचा, कई घर में पानी नहीं पहुंचा है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ मीडियाबाजी कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, माला पहन रहे हैं, इसके अलावा कोई काम धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। ये आप लोग खुद भली भांति जानते होंगे। इसलिए आने वाले दिनों में सचेत रहिए। काम करने वाले को, मेहनत करने वाले को, जो आपके मसले को हल कर सकता है, जो आपके काम को इबादत समझ करके करता है, ऐसे आदमी को मौका दीजिए। पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति काम करता है, पार्टी कोई काम नहीं करता है। व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा तभी आपका काम होगा, वरना सफेद कपड़ा पहन के गाड़ी में किरीच पहन के निकलिए, उससे आपका और हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। वक्त की कमी है, काफी लोगों को बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।